आज हम देखते हैं एडवांस फिल्टर। तो ये हमारी टेबल है जिस पे कल हमने फिल्टर कमांड को यूज किया था, जिसमें ऑर्डर नंबर्स हैं, सिटी है, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइप, प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट। अब इसी को हम एडवांस फिल्टर के थ्रू देखते हैं। तो एक तो होता है फिल्टर, जिसमें हमने यहीं पे डेटा को इसका फिल्टर कर लिया। और एडवांस फिल्टर में क्या है कि डेटा को हम कहीं और फिल्टर करते हैं कि यहाँ से हमारा डेटा हमें सपोज कीजिए यहाँ पे करना है, इसमें से सिर्फ बरेली के लोगों का डेटा चाहिए या सिर्फ दिल्ली के लोगों का चाहिए, या नेम की बेस पे या अमाउंट की बेस पे हमें डेटा को फिल्टर करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए डेटा में ही हमारे पास यहाँ पहले हमने फिल्टर किया था, यहाँ एक कमांड है इसकी एडवांस्ड की, तो हम ये यूज करेंगे। सबसे पहले अपने पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया, नहीं, पहले हमने सिटी को लिया, कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एक बात ध्यान रखना है इसमें कि स्पेलिंग बिल्कुल सही हो, स्पेस जितना आपने यहाँ पे टेबल में दिया है उतना ही यहाँ हो। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप लिखने की बजाय उसे कॉपी पेस्ट करें, ताकि वो अच्छे से आपका फिल्टर हो सके डेटा। अगर थोड़ा भी चेंज होगा, कैपिटल और स्मॉल का भी फर्क होगा, तो ये आपका फिल्टर नहीं होगा डेटा। तो पहले हमने इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद एडवांस्ड में गए, क्लिक किया, ये हमारे पास एडवांस फिल्टर का एक बॉक्स ओपन हुआ। इसमें ये पूछ रहा है कि फिल्टर करना है आपको लिस्ट इन प्लेस या फिर कॉपी करना है इसे किसी अलग लोकेशन के ऊपर। तो अभी फिलहाल हम, क्योंकि इसके अंदर तो हमें नहीं करना है, हमें तो अलग ही करना है, तो हम यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट तो हो गया लिस्ट रेंज, जो हमने ये सिलेक्ट कर रखी है, तो ये है लिस्ट रेंज। क्राइटेरिया हमें देना है, तो क्राइटेरिया हमारा है ये। तो जब बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे वहां पे रेंज की और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हमें फिल्टर करना है। उसके बाद कॉपी आपको कहाँ करना है, तो हमें यहीं पे कर लेते हैं कि हमें यहीं कॉपी करना है। ओके किया, तो इस तरह से आपके पास डेटा ये निकल के अलग आ गया। तो इसमें आपके पास सारे बरेली के डेटा आए हैं, जो आपने बरेली यहाँ पे सर्च किया था, और ऑर्डर नंबर, उनकी सारी डिटेल अलग निकल कर आ गई है। तो ये तो हो गया कि मुझे बरेली का करना था। अब मुझे चाहिए था कि नहीं, मुझे पुणे का भी चाहिए या फिर दिल्ली का चाहिए। तो दिल्ली के लिए बस अब हमें क्या करना है कि बस कॉपी करना है दिल्ली को, बरेली की जगह पे दिल्ली लिखना है, पेस्ट करना है। और अब इस तरह ये चेंज नहीं होगा कि हमने चेंज किया और ये हो गया। दोबारा हमें एडवांस्ड में जाना पड़ेगा, उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। बस फिर अब हमें कुछ नहीं करना। अब ओके। तो अब क्या हुआ, दिल्ली का डेटा जो था वो हमारा फिल्टर होकर निकल कर यहाँ पे आ गया। इसी तरह से अगर किसी और का चाहिए, मुंबई का चाहिए, तो कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल वी, दोबारा एडवांस में गए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ओके। तो अब क्या हुआ, सिर्फ मुंबई का डेटा हमारे पास फिल्टर होके यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने सिटी के हिसाब से अगर हमें फिल्टर करना है डेटा को, तो हम कैसे फिल्टर करेंगे। इसके बाद अगर हमें अमाउंट की बेस पे अगर करना है तो हम कैसे करेंगे। सेल्स अमाउंट को हमने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया।
सेम प्रोसीजर था, उसमें कुछ एरर आ रहा था फाइल में, तो मैंने इस वाली फाइल में किया तो इसमें हो गया। हो सकता है उसमें मैंने पहले जो और कमांड्स चला रखी थी उस वजह से नहीं चल पा रहा था वो। तो इसमें सेम यही करना है कि अभी मैंने लेस देन या ग्रेटर देन का आपको जो साइन है वो लगाना है। यहाँ लेस देन का लगाया है तो ये 12,000 से कम वाले अमाउंट के इसने सारे यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो जितने भी 12,000 से कम थे, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाती हूँ तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन वाले दिखाई देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे जब हम सिटी चेंज करते थे सेम वैसे ही करना होगा और यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। बस जैसे ये सिलेक्ट करके पूरा सिलेक्ट एडवांस अनदर लोकेशन और यहाँ पे हमें ये वाली लोकेशन ठीक है और ओके। अब क्या किया हुआ कि अब हमारा अमाउंट जो था वो इससे 12,000 से अबव वाले सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया फ़िल्टर अमाउंट की बेस पे कि जो हमने फ़िल्टर किया अमाउंट की बेस पे किया। ठीक है? तो एक तो हमने किया सिटी की बेस पे कि सिटी के तौर पे, एक किया हमने अमाउंट की बेस पे। अब अगर अमाउंट की बेस पे हमने जो ये किया है, इसमें अगर हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए कि हमें ये नहीं चाहिए ये वाला कॉलम और हमें क्वांटिटी वाला कॉलम नहीं चाहिए। बस क्या करना है हमें, जो शुरुआत के हैं इन्हीं की बेस पे बस हमें फ़िल्टर करना है डेटा को। तो हम फिर क्या करेंगे कि जब हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे पूरे को, एडवांस में जाएँगे, ये भी हो गया, ये वाला हमारा यही है, कि हमने इसे सिलेक्ट किया और अब इस जगह पे क्या करना है हमें, ये वाले रो को अपने सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेंगे। तो अब जो हमारा डेटा आएगा सिर्फ़ उतने ही कॉलम की बेस पे आएगा जितने कॉलम हमने यहाँ पे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे नाम नहीं रखते जो कॉलम के नेम हैं, तो हमारा टोटल जितने भी कॉलम थे हमारी टेबल में, उसकी बेस पे ये हमें फ़िल्टर करके दिखाता। ठीक है? तो ये था हमारा एडवांस फ़िल्टर जो हमने इसे किया। एक तो हमने देखा आज एडवांस फ़िल्टर के बारे में, फ़िल्टर हम कल देख चुके थे। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास अभी रह गई हैं, जैसे पेस्ट स्पेशल की हैं। पेस्ट स्पेशल की कुछ कमांड्स हैं। एक तो होता है नॉर्मल पेस्ट और एक हमने इसमें देखा जब हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया अपने टेबल को, टोटल हमें यहाँ कॉपी करना था तो हमने ओनली वैल्यू पे क्लिक किया तो वैल्यू हमारी कॉपी हो गई। इसी तरह से आगे भी उसमें और चीज़ें हैं, हमने वहाँ से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करके देखा था। तो अब थोड़ी-सी चीज़ें और देखते हैं पेस्ट स्पेशल की। कॉपी किया हमने डेटा को अपने, अब हमें यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल में गए, पेस्ट स्पेशल में हमें फ़ॉर्मूलाज़ पे हमने क्लिक किया, ओके किया। अब क्या हुआ, हमारी टेबल का कॉपी तो हुआ, लेकिन चारों तरफ जो इसके हमने बॉर्डर्स दिए थे, उनमें से कोई भी बॉर्डर इस पे फ़ॉलो नहीं हुआ। इसके अलावा आपने जो ऊपर यहाँ पे मर्ज किया था, वो भी मर्ज नहीं हुआ। ओनली क्या आया, हमारे जितने जो फ़ॉर्मूला थे वो हमारे उसकी बेस पे यहाँ पे इसने दिखा दिया। फ़ॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेस्ट स्पेशल में ही वैल्यूज़। इस पे क्लिक करके ओके किया। तो अब क्या हुआ, हमारी टेबल तो वैसे ही कॉपी हुई। ना हमारे पास बॉर्डर आया, ना हमारे पास अब फ़ॉर्मूला आया। अब आया सिर्फ़ वैल्यूज़। यहाँ पे देखिए फ़ॉर्मूला बार में आपको नहीं दिखाई देगा फ़ॉर्मूला, सिर्फ़ वैल्यू ही कॉपी हुई है इस पूरी टेबल की। बाकी टेबल एज़ इट इज़ वही है, लेकिन साथ में मर्ज नहीं हुआ और इसने जो इसका साइज़ था वो भी आगे पीछे कर दिया है। अब नेक्स्ट एक और है उसमें, दोबारा कॉपी करते हैं, पेस्ट स्पेशल। अब क्या है यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो हैं फॉर्मेट्स करेंगे हम तो ओनली हमारे पास फॉर्मेट आएगा उठ के, बाकी कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में आपके पास फ़ॉर्मूला आया, लेकिन फॉर्मेट नहीं आया।
इसमें आपके पास ओनली वैल्यू आई, फॉर्मेट नहीं आया। अब की बार ओनली फॉर्मेट आया है, लेकिन वैल्यू कोई भी इसमें नहीं आई। तो ये हो गए पेस्ट स्पेशल में 3 तरह से आपको कॉपी करना। अब दोबारा गए, कमेंट्स अगर लगे होंगे तो दिखाई देंगे। वैलिडेशन अभी हमने सीखा नहीं है, अभी हम वैलिडेशन सीखेंगे तो उसके बाद ये वाला भी देखेंगे। अब है ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स, ओके किया। अब देखिए, अब आपके पास जो ये आया तो ये एज इट इज वैसे ही उठकर आया है जैसे हमने किया था, लेकिन अब भी इसमें कॉपी उस तरह से नहीं हुआ जैसे हमें चाहिए था, क्योंकि इसने साइज जो था इसका कम कर दिया, और बाकी जो थी वैसी की वैसी हमारी टेबल आ गई है। इसके बाद पेस्ट स्पेशल में गए, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अब क्या होगा कि सब कुछ तो किया कॉपी, लेकिन बॉर्डर्स नहीं कॉपी किए। हमारा मर्ज भी हुआ, कलर भी आया और सारी चीजें आई, लेकिन बॉर्डर्स नहीं आए इसमें कॉपी होके। तो अगर हमें बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो हम इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम विड्थ, ओके, बस कॉलम विड्थ कि अगर हमें इतनी ही विड्थ आगे भी अपनी जो टेबल बनानी है उसमें रखना है, तो इस तरह से ये कॉलम की विड्थ को बस उतना ही कर देगा जितनी वो ऊपर जो इस वाली टेबल की विड्थ होगी। उसके बाद फॉर्म फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, ओके। अब हमारे पास नंबर के फॉर्मेट भी आए हैं जितना जो था, और फॉर्मूला भी उठ के आया है, लेकिन साथ में हमारे पास उसका चारों तरफ की बाउंड्री नहीं आई। तो बहुत माइनर माइनर से इसमें चेंजेस है, जिसको जैसे चाहिए वो अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकता है। लास्ट है हमारा वैल्यूज एंड नंबर्स फॉर्मेट, ओके। अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज है, लेकिन इसमें जो साइज है वो उसने अपने हिसाब से अरेंज कर दिया। ना आपको इसने फॉर्मूला दिया, ना आपको कोई और फॉर्मेट दिया, बस जो है वैल्यूज आई हैं, और नंबर के जो सिर्फ नंबर वाले फॉर्मेट थे वही आए हैं। यहाँ जहाँ पे आपने पूरे नेम वगैरह लिख रखे थे वो फॉर्मेट कोई भी आपका उठ के नहीं आया। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पेस्ट स्पेशल के थ्रू हम करते हैं। नॉर्मल पेस्ट करना है तो कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, तो वो तो एक नॉर्मल पेस्ट हो गया। और इसके अलावा अगर चाहिए कि खाली हमें फ़ॉर्मूला के साथ टेबल चाहिए लेकिन हमें उसका फ़ॉर्मेट नहीं चाहिए, अगर हमें वैल्यूज़ चाहिए लेकिन हमें फ़ॉर्मूला नहीं चाहिए और ना फ़ॉर्मेट चाहिए, हमें ओनली फ़ॉर्मेट चाहिए अपनी टेबल का, कि हम कोई और टेबल एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाना चाहते हैं, या फिर हमें टेबल जो है वो चाहिए यहाँ पे, और साथ में फ़ॉर्मूला भी चाहिए और उसके नंबर का फ़ॉर्मेट भी चाहिए। तो वो थोड़े-थोड़े से चेंजेस के साथ ये सारा है। जब आप इसे कर के देखेंगे तो आपके ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाकी हम आगे इसे यूज़ करते रहेंगे तो वो और ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। तो अब हमने सबसे पहले तो हमने आज फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर देखा कि हम किस-किस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं एडवांस। उसके लिए हम बस सिटी की बेस पे या फिर अमाउंट की बेस पे हम अलग अपना फ़िल्टर कर सकते हैं अपने डेटा से अलग निकाल के, और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही सिटी का निकाला है तो उसके बाद चेंज नहीं होगा, या अमाउंट आपने एक ही दिया है तो चेंज नहीं होगा। कम कॉलम चाहिए आपको तो उसमें कम कॉलम में भी इसका एडवांस फ़िल्टर हो जाएगा। ठीक है? इतना समझ में आ गया सबके?